गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल यानी मंडे 22 दिसंबर निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं उस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। निफ्टी में कल एक गैप अप होनी चाहिए। निफ्टी जो है करीब इस एरिया के आसपास ओपनिंग ले सकता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये 26,080 से लेकर 26,100, 2680 से 26,100 है ना। इसके बीच एक ओपनिंग हो सकती है हमारी निफ्टी की इस एरिया में। अब 88 या फिर 88 हो गया, फिर आपका 76 हो गया, मतलब 26,088 के आसपास ये एक रिजेक्शन जोन है। मतलब यहाँ पे एक रिजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इतने नीचे तक वो मार्केट को ढकेल पाएगी, मुझे थोड़ी सी इसमें डाउट है। हाँ, इतना है कि वो 26,000 25-30 के लेवल तक ला सकती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि बाज़ार यहाँ से बहुत तेज़ी से निफ्टी नीचे की ओर चली जाएगी और हम पुट खरीद के बैठ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये एक अच्छा गैप अप हो रहा है, होना चाहिए। मुझे लग रहा है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो भी चार्ट में जो पैटर्न्स दिख रहे हैं और जो पोजिशन दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 26,100 से लेकर 26,080 है ना। और नीचे के रेंज में अगर देखें तो थोड़ा सा अगर नीचे की ओर जाती है हमारी निफ्टी, तो 26,000 से थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब 26,000 को शायद ब्रेक ना कर पाए, उसके ऊपर टिक जाए। तो मुझे लग रहा है कल की रेंज जो है 26,100 से लेकर 26,000 के बीच एक रेंज बननी चाहिए। अगर 26,100 के आसपास काफ़ी देर टिकी तो फिर ये निफ्टी में ऊपर के भी लेवल हमें 150 तक की भी दिख सकते हैं। वो कल होगा या परसों होगा, वो नहीं बोल सकते। तो इस 26,100 से आप, और वहाँ से जब नीचे उतरती है हमारी निफ्टी, तो उसे भी लेवल को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अभी तक आप ध्यान देना है कि निफ्टी जो है उसमें वोलेटिलिटी है, मतलब 150 पॉइंट आसपास तक की उसकी, 150 से लेकर 200 तक भी हुई है। लेकिन उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसा ही अगर है निफ्टी का बिहेवियर अभी फ़िलहाल, तो आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है, बट एक रेंज इसकी कल भी एक रेंज बाउंड ही होनी चाहिए। ओपनिंग तो ऊपर की ओर होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 26,100 और नीचे के में 26,000 के बीच में निफ्टी फ्लोट कर सकती है। और ये देखना आप कि जब 26,080 के आसपास निफ्टी आती है, तो यदि वहाँ पे एक रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पे एक स्ट्रेडल सेल सेलर्स पोजीशंस बना सकते हैं। मतलब वहाँ पे स्ट्रेडल, मैं वहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है। लेकिन जब भी कोई हम ट्रेड लेते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि रिस्क एंड डिफॉल्ट वो आपका डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क को बहुत बड़ा ना लेना दीजिए। ठीक है। क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होता है, तो कभी भी बड़ा लॉस हमें नहीं लेना चाहिए। थोड़े से लॉस में आप पोजीशंस काट सकते हो, बहुत थोड़ा भी नहीं। वो जब तक आपका कैपिटल ग्रो नहीं होता तब तक आपको थोड़े थोड़े कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। ऐसे करके ही आप एक, आपके पास एक निफ्टी, चाहे कोई सा भी इंडेक्स में आप, उसमें आप ट्रेड लेने के लायक आप एक कैपिटल बना पाएंगे, और उसके थ्रू आप फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज बड़ा लॉस लेने पे क्या होता है ना, कि हम एक दलदल में फंस जाते हैं। हमारे मन में वही जो लॉस है वो हमेशा घर बनाए रखता है, और जिसकी वजह से फिर हम जो है और उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है कि बड़ा लॉस हमें नहीं देना है। छोटे छोटे लॉस आप ले सकते हो, और स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप अपने कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और फिर आप इस तरह से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत कर सकते हो। देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल तो मैंने जो लेवल दिए हैं, मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आप भी मार्केट को वॉच कीजिएगा, देखिए प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिएगा। प्राइस एक्शन ही सबसे मेन होता है। जिस साइड भी आपका प्रीमियम बढ़ा हुआ दिखा हुआ है, तो उस साइड का प्रीमियम ही डिके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन किस पॉइंट पे आपको
आपको अपनी पोजीशंस लेनी है, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। कोई बड़ी अपडेट हुई तो मैं कल मॉर्निंग में फिर एक अपडेट दे सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं सोचूंगा कि निफ्टी में इस तरह के लेवल्स कल बन सकते हैं। तो मिलते फिर कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।